आप सभी का नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन में क्या कोई ऐसे उपाय है जो कि सर्व कष्टों से आपको निजात दिला सकते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी चल रही हो, किस भी स्वरूप की परेशानी हो, किस भी प्रकार की परेशानी हो, हर प्रकार की परेशानी का निवारण जो है आपको आज के इस क्रमांक में मिलने वाला है। तो आज के क्रमांक में कुछ ऐसे अद्भुत उपाय आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती है, ऐसे कष्ट आ जाते हैं जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। जीवन में ऐसी परेशानी का निवारण कैसे हो यह समझ ही नहीं आता। तो इसके लिए आज क्रमबद्ध तरीके से हम आपको कुछ उपाय बताए हुए हैं इनको करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्री महाराज जी से जो भक्त जुड़े हुए हैं, जो श्री महाराज जी को अपना सदगुरु मानते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जीवन में व्यर्थ ही परेशान होना बिल्कुल सही बात नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही अद्भुत उपाय बताने वाली हूँ, जो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुसरण करती हूँ और बहुत बहुत लाभ इस उपाय के आपको मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय के अंतर्गत आपको एक सबसे अच्छी स्तुति मैं आपको बताऊंगी जो कि अपने आप में बहुत ही सिद्ध है। इसको अगर आप करते हैं तो इसके आपके जीवन में जो कष्ट चल रही हैं उससे आपको पूर्णतः आपको निवारण प्राप्त होता है। यह स्तुति है प्रभु श्री राम जी की स्तुति। यदि आप श्री हनुमान जी के समक्ष करते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब लाभ कैसे मिलेगा, देखिए, आप सभी जानते हैं श्री हनुमान जी श्री राम जी के कितने अनन्य भक्त हैं। ऐसा भक्ति भाव आप आज तक इस सृष्टि में अभी नहीं देखा होगा। इसीलिए जब आप प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने का गायन करते हैं तो उससे श्री हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और जब से श्री महाराज जी से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस उपाय को प्रभु श्री महाराज जी के समक्ष कहती हूँ। मैं प्रभु श्री राम जी की स्तुति है वह श्री महाराज जी के समक्ष इसका गायन करती हूँ, इसकी स्तुति करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप सभी जानते ही हैं कि श्री महाराज जी हनुमान जी के स्वरूप है। तो इसीलिए अगर आप ये स्तुति श्री महाराज जी के समक्ष कहते हैं तो इससे बहुत ही बहुत लाभ आपको मिलते हैं। क्योंकि एक बात जो है अपने आप में पूरक है कि यदि आप श्री हनुमान जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं, श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उनके प्रभु की स्तुति कोई गायन करेगा तो आप जानते हैं श्री हनुमान जी कितने प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार से यदि आप एक उपाय और कर सकते हैं। ये उपाय क्या है कि श्री राम जी के समक्ष यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे क्या होगा कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का प्रसन्नता मिलती है श्री राम जी की स्तुति करने पर, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं प्रभु श्री राम की स्तुति सुनकर। तो आप आपस में एक दूसरे से पूर्ण रूप से पूरक है। तो इसीलिए ये दो उपाय मैंने आपको बताए हैं कि श्री महाराज जी के समक्ष आप श्री राम जी की स्तुति क्या है उसका गायन करें, वो अवश्य करें। स्तुति गायन आप श्री राम स्तुति आप पहचान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी की स्तुति आप करें, उससे बहुत बहुत आपको लाभ मिलेंगे। दूसरा, आप श्री राम जी के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूरे सहृदय से प्रकार से आप ये पाठ करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन में कैसा ही कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आपको निश्चित तौर पर इससे निजात मिलेगा। जीवन में श्री राम स्तुति का जिस घर में गायन होता है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी की स्तुति भी होती है, जिस गृह स्थान पर स्तुति का गायन किया जाता है, उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और बाहरी रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ये इतनी शक्तिशाली स्तुति है। तो ये हो गए इस उपाय। इसके अलावा मैं आपको कुछ और उपाय बताती हूँ। इसके अलावा एक उपाय मैं आपको रोग निवारण के लिए बता सकती हूँ। देखिए, आपको जीवन में यदि किसी प्रकार से रोग से आप ग्रसित है, किसी प्रकार की ऐसी शारीरिक या आप कोई बाधा आपको लग रही है, तो इसके लिए आप श्री हनुमान चालीसा में एक ऐसी अद्भुत चौपाई है
जो कि अपने आप में बड़े ही सिद्ध एक निवारण है रोग नाश का। तो अब देखिए बहुत से लोगों के जीवन में क्या होता है, कैसे अशांति लोग लग जाते हैं, जिस वजह से आप बहुत प्रकार से कई प्रकार से अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। तो रोग निवारण के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वह यह है श्री हनुमान चालीसा के अंतर्गत की कि नासे रोग हरे सुपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो अब देखिए ये जो चौपाई है ये इतनी सिद्ध चौपाई है कि यदि अब आपने यहाँ कोई रोगी है, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है, तो उनके समक्ष या तो ये चौपाई आप बोली श्री हनुमान जी के समक्ष, या जो जो रोगी है अपने मुख से अगर सक्षम है तो बोल सकते हैं। तो इस चौपाई का निरंतर अगर आप जाप करते हैं, इस चौपाई को नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आप पाएंगे धीरे धीरे रोग आपको उससे लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, रोग से मुक्ति मिलनी। और साथ-साथ में जो आप अपने गृह स्थान पर इस चौपाई का यदि नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके गृह स्थान पर जहाँ पर आप रहते हैं, उस गृह में कभी भी किसी प्रकार की रोगों की आवृत्ति नहीं होती है और किसी भी प्रकार की असाध्य रोगों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत सिद्ध है। अगर आपको थोड़ा समय कम मिलता है तो श्री हनुमान चालीसा की यह चौपाई आप नियमित रूप से अपने गृह स्थान पर इस्त- इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जीवन में रोगों से आपको विशेष तौर पर मुक्ति मिलेगी। अब जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उपाय इतना सिद्ध है कि यदि आप इस उपाय को बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं, सहृदय करते हैं, तो पूरे मन और बुद्धि से करते हैं, तो ये उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र बन जाएगा। इस उपाय के अंतर्गत देखिए, आपको मैं बता दूं, प्रभु श्री राम जी जो है और उनका जो नाम है इस पूरी सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है। तो प्रभु श्री राम जी का जो नाम है उसके स्वरूप में आप ये मान कर चले, इस पूरे संपूर्ण विश्व में जो विश्व की शक्ति विचरण करती है वह प्रभु श्री राम जी के नाम के अंतर्गत ऊर्जा प्रेषित होती है। अब प्रभु श्री राम जी के नाम का अगर आप नियमित रूप से नाम जाप करें या नाम जाप नहीं कर सकते तो नियमित रूप से प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करें। मैंने कई क्रमांकों में आपको पहले भी बताया है और बहुत से लोगों को इस संदर्भ में प्रश्न आए हैं कि प्रभु राम जी का नाम कैसे लिखना है, क्या ये श्री राम लिखना पड़ेगा, क्या केवल राम नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप श्री राम जी के नाम को जिस भी स्वरूप में लिखते हैं, चाहे वह श्री राम हो या राम राम हो, उसका कोई भी भेद नहीं होता। बस होना यही चाहिए कि आपका जो प्रयास है वो सहृदय होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वह केवल भावना से जुड़ी है, भक्ति दिखावे के लिए नहीं होती। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रश्न आता है, सभी प्रश्नों में मैं एक ही उत्तर देती हूँ। सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि प्रभु श्री राम जी का लेखन पुस्तिका में तो कर रहे हैं, लेकिन उसको जब पुस्तिका भर जाए तो उसका हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप श्री राम जी के नाम का नियमित रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं और वह पुस्तिका यदि भर जाती है, तो उस पुस्तिका को आप अपने मंदिर स्थान पर ही प्रभु के चरणों में समर्पित करें और फिर से नवीन पुस्तिका में आप श्री राम नाम का नाम लेखन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब भी आप श्री राम के नाम का लेखन करते हैं और मान लीजिए आपके आज 1001 नाम लिखे हैं प्रभु श्री राम जी की, और उसके बाद आप उसको विराम देना चाहते हैं, तो उस पुस्तिका को आप प्रभु श्री राम जी के चरणों में या प्रभु हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अगली बार जब आप लेखन कार्य करते हैं तो वहीं से पुनः आपको लेखन करना प्रारंभ करना हो अगले लेखन के लिए। तो इस प्रकार से यदि आप समय निकाल कर प्रभु राम के नाम का लेखन कार्य करते हैं, तो जीवन में इससे बड़ा मूल मंत्र कोई नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की यदि आपकी प्रार्थना ही नहीं आती है, किसी प्रकार की चौपाई आप नहीं बोल पाते, किसी प्रकार का मंत्र आपको याद नहीं है, उनके लिए यह वरदान के समान है। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप और उनका लेखन ये दोनों कर सकते हैं, तो यह दोनों अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत होगा। क्योंकि इससे आपको क्या लाभ होगा कि जब आप प्रभु श्री राम के नाम का लेखन करते हैं, तो उससे आपका जो एकाग्रता की कमी है, जीवन में मार्गदर्शन की कमी होती है, वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होने लग जाती है। प्रभु श्री राम जी के नाम का इतना सिद्ध है और महिमा इतनी सिद्ध है
कि शायद ही जीवन में ऐसा कोई मंत्र है जो प्रभु राम जी के नाम से बड़ा है। और दूसरी बात, यदि आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, मुख से बोलना प्रभु श्री राम जी के नाम का जो जाप है वो इतना कल्याणकारी है कि आपको जीवन पवित्र होता है। और आपके द्वारा बोले गए प्रभु राम जी के नाम का जो श्रवण जब आप कर भी रहे हैं, या कोई और भी अगर उसको सुनता है, तो वह भी पवित्र हो जाता है। आप भी पवित्र होते हैं, आपका जीव पवित्र होता है, आपकी आत्मा पवित्र होती है। और ये जो भक्ति, जो शक्ति का जो पूरा संचरण होता है, ये आपके मस्तिष्क से होकर विश्व शक्ति में जाकर शामिल हो जाता है। और आपके जितने भी मनोरथ होते हैं वो पूर्ण रूप से बहुत बहुत शीघ्र पूरे होने लगते हैं। इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम के नाम में। और अगर प्रभु श्री राम के नाम की गाथा में कोई बोलना प्रारंभ करे तो अनेकों मुख थक जाएंगे, लेकिन प्रभु राम के नाम का व्याख्यान और उसका लाभ बताने का बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताएं। उसका प्रत्युत्तर भी हम आपको अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।